डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि न तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, उस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। कोविड-19 में भारत में जनहानि और भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यंत गंभीर क्षति पहुंचाई गई है, जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। हमने हमारे लाखों
भारतीय परिवारों के सदस्यों को खोया है जिनका स्थान नहीं भरा जा सकता। सिर्फ ऊपर वाले की रजा में राजी रहा जा सकता है, परंतु अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और उसको फिर से मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए बूस्टर डोज जरूर दिया जा सकता है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा लगातार दिया जा रहा है। पिछले वर्ष कोविड-19 की पहली लहर में 20 लाख करोड़ रुपए और अब 2021 में 6.29 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज राहत पैकेज के रूप में दिया जा रहा है। सोमवार दिनांक 28 जून 2021 शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो टीवी चैनलों के माध्यम से देखी गई और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार राहत पैकेजों को 8 क्षेत्रों में विभाजित कर उसका अध्ययन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। आर्थिक राहत, क्रेडिट गारंटी स्कीम, रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड, ट्रेवल टूरिज्म स्टेट होल्डर को वित्तीय मदद, पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा जारी करना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार, कृषि संबंधी सब्सिडी और अंतिम 8वां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इससे जुड़े कुछ क्षेत्रों में भी राहत का ऐलान किया, जिसमें एक स्वास्थ्य से जुड़ी विशेष रूप से बच्चों के लिए जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च यह जाएंगे, जो 23,230 करोड़ रुपए। दूसरा, कुपोषण से मुक्ति और किसान की आय बढ़ाने के उपाय हैं। समाप्त।